चलो शुरू करें। तो देखिए क्या है सवाल। सबसे पहले हमारे सामने एक पोटेंशियोमीटर का वायर है जो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हो सकता है तुम्हारे पास नहीं हो ये सवाल यहीं पर हो, यहीं पर देख लो। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसमें कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका सेम है। टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले तो दोनों दो सेल्स को अपने ने सीरीज में कनेक्ट किया, सेम पोलरिटी में कनेक्ट किया टू सपोर्ट वन अनदर। फिर अपने दोनों सेल्स को अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट किया, यानी कि ऐसे कनेक्ट किया। तो ये लेट्स से कि E1 E2 है और ये भी E1 E2 है। तो यहाँ पर सेम पोलरिटी है, यहाँ पर पोलरिटी अपोजिट है। तो बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो पहले केस में जो बैलेंस पॉइंट होगा वो जाएगा E1 प्लस E2 इक्वल टू XL1। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? E इक्वल टू XL1 होता है। तो चूंकि दोनों सेम पोलरिटी, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू XL1। दूसरे केस में अपोजिट पोलरिटी के हैं, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू XL2। अच्छा, हमसे EMF का रेशियो पूछा है ना, और हमें मालूम है ये है 50 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं E1 अपॉन E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 इक्वल टू X से तो X कट जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 5 आ गया, 5:1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो E1 प्लस E2 इक्वल टू 5 E1 माइनस 5 E2, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन लिख सकते हैं 4 E1 इक्वल टू 6 E2, यानी कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू लिख सकते हैं 3:2, ठीक है। तो आप भी वीडियो को पॉज करके जरूर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अच्छा सवाल था, सिर्फ 33% लोगों ने सही किया इस सवाल को, तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए ये सवाल कोशिश करते हैं। एक सर्किट है, ओके चलो, अच्छा सवाल है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसकी। एक सर्किट के अंदर में एक अमीटर लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखिए कैसा है सर्किट, अमीटर, ठीक है, एक बैटरी है, अमीटर के साथ साथ में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और एक बैटरी भी लगी हुई है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है 40.8 ओम। बैटरी कितने वोल्ट की है? 30 वोल्ट की है, ठीक है। ये तो हुआ सर्किट। अब क्या हो रहा है, अमीटर की कोइल का रेजिस्टेंस 480 ओम है और इसके अक्रॉस में शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो 20 ओम्स का है। हमसे निकालना है कि अमीटर में रीडिंग कितनी आएगी। तो अमीटर में रीडिंग कितनी आएगी जितनी इसमें करंट फ्लो होगी, हमें निकालना है सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी। सर्किट की बैटरी दे रखी, सर्किट का रेजिस्टेंस दे रखा है, लेकिन हमें पहले सबसे पहले तो अमीटर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अमीटर, अब अमीटर को अलग से बनाता हूं। अमीटर क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है और उसके पैरेलल में मैंने एक शंट रेजिस्टेंस लगाया होता है, ये अमीटर होता है, ठीक है। अब आप देखिए, इसका अमीटर की कोइल का रेजिस्टेंस कितना है? 480 ओम। इसकी कोइल का रेजिस्टेंस है 480 ओम। इसमें जो शंट लग रहा है वो कितना है? 20 ओम का, ठीक है। तो पूरे अमीटर का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले तो इसका अमीटर का रेजिस्टेंस निकालो। तो अमीटर का रेजिस्टेंस जो आएगा 480 इंटू 20 अपॉन 500, दोनों पैरेलल में है ना। तो 480 इंटू 20 अपॉन 500, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, ये कट गया 25 टाइम, आई थिंक, हाँ ठीक है। 480 इंटू, सॉल्व कर लेते इसको, तो कितना आ जाएगा? 480 अपॉन 25, 480 अपॉन 25 को अपन सॉल्व करेंगे कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके देखें इसको। 480 अपॉन 25 को सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 19.2 ओम्स। सॉल्व करके देख लीजिए इसका। है नहीं नहीं, दोबारा करके दिखाऊं मैं यहाँ पर। देखिए 25 है ना, 5 से 5 काट दीजिए, 9 3 36, 96 अपॉन 5 है ना, 96 5 19.2 आएगा, बिल्कुल एक्जैक्टली 19.2 आएगा। तो अब आप देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 19.2 ओम। अब पूरा सर्किट में लगा हुआ है, तो पूरे इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हुआ है? ये दोनों सीरीज में जाएंगे, इसका मतलब 60 ओम तो रेजिस्टेंस हो गया पूरे सर्किट का। वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट। तो करंट कितनी बहेगी? 1/2 एम्पियर। तो करंट कितनी बहेगी? 0.5 एम्पियर। अच्छा सवाल है, ठीक है। 44% बच्चों ने सही किया इसका।
अगला सवाल देखते हैं। तो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको भी अपन ट्राई करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। दो मेटल वायर्स हैं, आइडेंटिकल डायमेंशन हैं। आइडेंटिकल डायमेंशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल डायमेंशन का मतलब होता है एल सेम है, एरिया सेम है। डायमेंशन यानी कि लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। उनको अपने सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, ये वायर्स इन दोनों को अपने सीरीज में कनेक्ट किया, ये एल, ये ए, ये भी एल, ये भी ए, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। अब क्या किया, इफ V1 V2 आर द कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल वायर रेस्पेक्टिव, अभी V1 V2 नहीं होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा बेसिकली, क्योंकि आंसर भी सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो इसकी हमें रेजिस्टिविटी नहीं दे रखी है, हमें इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब हमसे पूछा है कि कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी। हमें तो क्या मालूम है, हमें तो ये मालूम है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। हमें तो ये मालूम है, हमें ये मालूम है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा होता है। तो मैं यहाँ पर मेरे को चूंकि कंडक्टिविटी दे रखी है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल अपॉन ए सिग्मा। समझ में आया? तो देखिए R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा L अपॉन ए सिग्मा 1, R2 क्या हो जाएगा, L अपॉन ए सिग्मा 2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L अपॉन ए सिग्मा 1 प्लस L अपॉन ए सिग्मा 2। हो जाएगा? अच्छा, अब अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा इसका, अगर R इक्विवेलेंस पूरे का निकालूंगा तो मैं बोल सकता हूं, इसी के लिए बोल सकता हूं, लेंथ कितनी जाएगी, 2L, लेंथ हो जाएगी 2L, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया तो अभी भी ए ही रहेगा, और इसके लिए बोल दूंगा सिग्मा इक्विवेलेंट, और यहां से L बाई ए कॉमन ले लिया, 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ सकती है, L बाई ए से L बाई ए कट गया, और अब मेरे पास आ गया R इक्विवेलेंट, इसको मैं 2 अपॉन R नहीं है, सिग्मा इक्विवेलेंट है, सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये सवाल है तुम्हारे मॉड्यूल में भी कंडक्टिविटी का, है ना? तो ये अपने कर लिया है, ठीक है, क्लियर है? 53% बच्चों ने सही किया था। आइए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये तो मैग्नेटिज्म के ऊपर, इसको अपन छोड़ सकते हैं, ये ना, एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो ये अपन इसको मैग्नेटिज्म में कवर करेंगे, इसको अपन जो छोड़ देते हैं। आइए इस सवाल को लेते हैं, पढ़िए कोई सवाल को। सवाल क्या बोलता है, एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, बैटरी ऑफ EMF E0 एंड रेजिस्टेंस R1, बैटरी का EMF E0 है, रेजिस्टेंस R1 है, एंड अननोन EMF इज बैलेंस एट ए लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि यार इसमें करंट कितनी बहेगी, ठीक है, पहले तो ये बताइए इसमें करंट कितनी बहेगी, यानी कि वो जो वायर है उसका अक्रॉस में उसका पूरे का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो उसके लिए हमें करंट चाहिए। तो सबसे पहले तो करंट निकाल लेते हैं। करंट हो जाएगी बैटरी ऑफ EMF E0, बैटरी ऑफ EMF E0, रेजिस्टेंस टोटल जोड़ लो, एक तो रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ R प्लस R1, इतनी तो करंट बहेगी। अब पोटेंशियोमीटर का अपन को, आपको मालूम है, तो ग्रेडियंट निकालना पड़ता है जिसको बोलते हैं V बाई एल, एक्स की वैल्यू होती है V बाई एल, उस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस में जो ग्रेडियंट है वो होता है V बाई एल, ठीक है। एल तो हमें पता है, लंबाई तो दे रखी है एल, लेकिन हमें V निकालना है। अब V कैसे निकालेंगे, V निकालेंगे, V कैसे निकालेंगे, यस, तो पोटेंशियोमीटर वायर है, उसकी रेजिस्टेंस कितना है R, करंट कितनी है ये, तो पोटेंशियोमीटर वायर का जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा I इंटू आर। करंट कितनी बह रही है और रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितनी बह रही है E0 अपॉन R प्लस R1 इंटू पोटेंशियल ड्रॉप हो गया R। तो ये तो आ गया मेरा वोल्टेज। अब इससे मैं निकाल लूँगा एक्स क्या हो जाएगा मेरा V बाई एल, तो E0 R
अपॉन आर प्लस आर वन इंटू एल। ये मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मेरे को बैलेंसिंग कहाँ हो रही है, एक अननोन ईएमएफ की बैलेंसिंग कहाँ हो रही है, एल लेंथ पे हो रही है। अननोन ईएमएफ की जो बैलेंसिंग का फॉर्मूला होता है वो होता है ई इंटू एक्सएल, जिसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है वो जो लंबाई जिस पर बैलेंस हो रहा है वो एल, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाती है तो ई। अब आपसे मुझे ई तो निकालना ही है, मुझे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट आर अपॉन आर प्लस आर वन इंटू एल। एल ये कैपिटल एल है और ये स्मॉल एल। आप देख लो आप सवाल में कहाँ पर कुछ मिल रहा है क्या अपन को, ये मिल रहा है, मिल रहा है नहीं, सेम सेम। तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 56। आगे नहीं पोटेंशियल, अभी तो बहुत सिंपल सवाल है। खैर इसकी लेंथ 4 मीटर है, रेजिस्टेंस 8 ओम है। लेंथ 4 मीटर है, रेजिस्टेंस 8 ओम है। रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर and an accumulator of EMF 2 volt so as to get a potential gradient of 1 millivolt per centimeter of the wire। भाई साहब बहुत बड़ी सी कहानी ये बोल रहा है, लेकिन अपन तो एक ही बात जानते हैं, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे अपन तो सबसे पहले करंट चेक करेंगे। करंट चेक करने पर अपन पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल निकालने पर अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, स्टैंडर्ड तरीका। तो सबसे पहले आप करंट निकालो उसकी। आप ये देखो इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर, ठीक है। आपने इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, ये एक बैटरी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। इस बैटरी का ईएमएफ है 2 वोल्ट, ठीक है। और ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है, ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है। इसकी लंबाई है 4 मीटर, लंबाई है 4 मीटर, इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू पूछी है उन्होंने मुझसे, सच दैट मेरे को पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या मिले, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। मुझे एक्स क्या चाहिए, 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट मतलब 10 की पावर -3 पर सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2, यानी कि 1/10 वोल्ट पर मीटर का मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। मेरा टारगेट ये है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो अपन करंट निकालते हैं। तो करंट कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगी पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, नहीं 2 वोल्ट है सॉरी। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम प्लस आर ओम, 8 प्लस आर। टोटल करंट इतनी फ्लो होगी। अच्छा टोटल करंट फ्लो होगी, इसका अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, यानी 2/8 प्लस आर इंटू 8 ओम। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 8 ओम रेजिस्टेंस है, करंट इतनी फ्लो हो रही है, तो इसको बोल सकता हूँ 16/8 प्लस आर पोटेंशियल हो गया। अच्छा पोटेंशियल मालूम पड़ गया। अब मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, x इक्वल टू वी बाई एल। एक्स तो ऑलरेडी मुझे मालूम है 1/10 है, v कितना है 16/8 प्लस आर, और l कितना है 4 मीटर, 4 से 4 कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 8 प्लस आर इक्वल टू 40, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 32 ओम्स। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल है पोटेंशियोमीटर के ऊपर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये तुम्हारे इस मॉड्यूल में दे भी रखा है। 3 वोल्टेज वोल्ट मीटर से रेजिस्टेंस 1 आर 1.5 आर 3 आर, इसको समझना ध्यान से, एक शॉन इन द फिगर। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करें और इसको ट्राई करें अपने हिसाब से। ऐसे सवाल बहुत कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। अब इन्होंने बोला है कि एक्स और वाई में कोई पोटेंशियल अप्लाई किया, हमें इन तीनों की रीडिंग बतानी है। आइए डायग्राम को बनाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ए बी और सी, ये तीनों के तीनों वोल्ट मीटर है, और एक्स और वाई के बीच में मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया है। अच्छा इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, इस भैया का रेजिस्टेंस कितना है 1.5 आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 आर। अब हमें बताना है कि इनकी रीडिंग क्या होगी अगर मैंने इसके अक्रॉस में कोई पोटेंशियल अप्लाई किया। ऑब्वियसली मैंने इसके अक्रॉस में लेट्स से की बी पोटेंशियल अप्लाई किया है, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले तो हमें करंट निकालनी है हमेशा। इसका आर रेजिस्टेंस का 1.5 आर, इसका अच्छा 1.5 आर और 3 आर, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, आर ओम आएगा। पैरेलल में है दोनों, करो 1.5 इंटू 3 अपॉन 4.5, सॉल्व करो 4.5 अपॉन 4.5, यानी कि आर रेजिस्टेंस आ गया इसका, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर। अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है और ये भी आर है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V/2 होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा V/2। समझ में आया।
दोनों का अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। अगर दोनों का अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा तो इसकी भी रीडिंग क्या होगी, v/2। अच्छा, ये तो दोनों पैरेलल में है तो इनकी तो रीडिंग वैसे ही सेम आएगी। तो इस स्केल्स का मतलब हो गया VA = VB = VC। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। 55% बच्चों ने सही किया। आइए, across a metallic conductor of a non-uniform cross section a constant potential difference is applied, the quantity which remains constant throughout the conductor। देखिए, अगर कंडक्टर आपका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, एक ही चीज कांस्टेंट रहती है, विच इज ऑलवेज ए करंट। याद रखिए, जितनी करंट एंटर होगी उतनी करंट बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ये सवाल भी आपके दिया हुआ है। 2 cities are 150 किलोमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी through copper wires. The fall of potential per kilometer is 8 volts and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm। हमसे पावर लॉस पूछा है। हमें पावर लॉस होता है या तो होता है v²/r या होता है I²r, ये पावर होता है। अब यहाँ पर करंट की तो बात ही नहीं कर रहा, तो हमें v और r की टर्म्स में निकालना है। आप देखिए पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, 1 किलोमीटर में 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 150 किलोमीटर पे 8 × 150, क्या समझ में आया? 1 किलोमीटर पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो 150 किलोमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? 150 × 8 यानी कि 1200 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर का एवरेज रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, ठीक है। 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, 150 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 75 ओम्स है, सही है। आप क्या निकालेंगे? पावर लॉस। पावर लॉस होता है v²/r, ठीक है। पावर लॉस हो जाएगा v²/r। कितना आंसर आ रहा है इसका? 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोवाट, ठीक है। ये निकाल लीजिए, हो जाएगा। अच्छा सवाल है। चलिए फिर एक और सवाल आ गया हमारे पास, इसको भी करते हैं हम। देखिए सवाल क्या बोलता है, रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज की 2 आर्म्स है, ठीक है। एक में 5 ओम, एक में 7 R ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, यानी कि इसके अक्रॉस में मैंने एक शंटिंग रेजिस्टेंस लगा दिया। देखिए पहले तो अपने देखते हैं, ये 5 ओम, ये R ओम, ये 5 ओम, ये R ओम, और इस समय मैंने यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा के जो डिफ्लेक्शन आ गया वो यहाँ पर कहीं पर डिफ्लेक्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। ये L लंबाई कितनी हो जाएगी? L, ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 - L। पहला केस तो ठीक है। अब ये पहला केस है, 5 ओम और R ओम का लगाया, ठीक है। When the resistance R is shunted with equal resistance, the new balance point। हाँ, शुरू में तो ना L1, ये जो है L1 पे ये इक्वलेटर पॉइंट पे ये नल पॉइंट आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखता हूँ? मालूम होना चाहिए। कैसे लिखता हूँ? 5/L1 = R/100 - L1। व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये तो बैलेंस कंडीशन है, तो P/Q दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये भी लिख सकता हूं, R = 100 - L1 अपॉन L1 × 5। एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। इज दिस क्लियर? अब मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस R इज शंटेड विद इक्वल रेजिस्टेंस, यहां पर मैंने एक और रेजिस्टेंस शंट कर दिया, पैरेलल लगा दिया। तो अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R/2 होगा, नहीं होगा? अब जो R/2 रेजिस्टेंस हो जाएगा तो अब नई जो लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, ये L1 नहीं होगी। अब क्या होगा? देखो, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया R/2, ठीक है, और ये मेरा मीटर ब्रिज हो गया। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, पहले यहाँ पर मिल रहा था मुझे L1, अब ये L1 जो होगा यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ये लंबाई हो जाएगी 1.6 L1। इधर रखा ना 1.6 पे मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 - 1.6 L1। अब जो इक्वेशन बनेगी, वापिस दोबारा बनाते हैं अपन। अब जो इक्वेशन बनेगी उसको बोल सकता हूँ 5/L1 की जगह आ जाएगा 1.6 L1, R की जगह आ जाएगा R/2, और इसकी जगह आ जाएगा 100 - 1.6 L1। ये दो इक्वेशन है, डिवाइड करेंगे बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। वैसे भी ठीक है, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा
और वो आर को हम निकाल लेंगे। और कितनी वैल्यू आ रही है आर की जो वैल्यू आ रही है मुझे पता नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। आर की जो वैल्यू आ रही है आई थिंक 25 है, बी ऑप्शन 15 ओम। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी इन्होंने बोला हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अगर इसको करा जाए तो बहुत दिखने में बड़ा बड़ा भारी सवाल है। ये बेसिकली क्या होता है, आपकी एक तो प्राइमरी सर्किट होता है, सेकेंडरी सर्किट होता है। ये पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा पोटेंशियोमीटर? क्वेश्चन पढ़ो पहले, एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए। एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमें सर्किट का। मेन बैटरी यूज अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो मेन बैटरी यूज है वो है ईएमएफ 2 वोल्ट की। ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। पोटेंशियोमीटर वायर इटसेल्फ इज 4 मीटर लॉन्ग है। ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है इसकी लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, और हाँ, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द गिवन सेल। अब मुझे कोई एक गिवन सेल है ना, उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसके अक्रॉस में मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया आर, और यहाँ पर मेरा स्विच है। ठीक है, अब बिल्कुल, अब यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया और गैल्वेनोमीटर से मैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट चेक कर रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर से मैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट चेक कर रहा हूँ। तो देखिए दो कंडीशन दे रखी है उसने, एक तो इन्फिनिटी पे, एक दे रखी 9.5 ओम पे। जब आपने इन्फिनिटी चलाया, इन्फिनिटी कब होगा, इन्फिनिटी तब होगा जब ये ओपन होगा, इसमें करंट नहीं जाएगी। इसमें करंट नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ भी करंट नहीं है, यहाँ भी करंट नहीं है, इसमें भी करंट नहीं है, तो ये जो ईएमएफ देगा ये एक्चुअल ईएमएफ दे देगा। लेकिन जब इसमें बंद कर दिया, जब इसको क्लोज कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 9.5 ओम। तो इसमें भी कुछ करंट जाएगी, इसमें भी कुछ करंट जाएगी। फाइनली ये जो रिलेशन आता है, और ऑब्वियसली जब अब नेक्स्ट ईएमएफ पैदा कर अपन जो मेजर करेंगे वो इसका ईएमएफ मेजर करेंगे, इसमें कुछ करंट पास होगी यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। फाइनली जो इंटरनेशनल का फॉर्मूला आता है वो आता है L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर। याद रख सकते हो तो याद रख लो। एक बार लेंथ L1 आएगी जब अपन ने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की को ओपन किया हुआ है, जब अपन ने कोई फाइनाइट रेजिस्टेंस दे दिया तो L2 आएगी, और L2 की लंबाई हमेशा L1 से कम होगी क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो L1 माइनस L2 अपन L2, तो इससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। L1 की वैल्यू कितनी है, हाँ यहाँ से लिख लो, R इक्वल टू 3 माइनस 2.85 अपॉन 2.85। R की वैल्यू कितनी 9.5, तो ये हो जाएगा 0.15 अपॉन 2.85 इंटू 9.5। मुझे पता नहीं इसे सॉल्व करने में क्या आएगा, पर दिस विल गिव यू द रिजल्ट। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, 5061। क्या आंसर आ रहा है मुझे पता नहीं, क्या क्या आंसर आएगा सॉल्व करने में। 0.15 अपॉन 2.85 इंटू 9.5, 0.15 इंटू 9.5। क्या ये कट रहा है किसी तरह से, तो इसको काट दें। ठीक है, देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि 9.5 तो नहीं आएगा इसका आंसर, है ना, और ये तो इतना बड़ा तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि 0.15 अपॉन 2.85 है। अब 0.15 अपॉन 2.85 है, तो ये करीब करीब 1/20 पार्ट है इसका, है ना, 0.15, हाँ करीब करीब 1/20 पार्ट है। तो 9.5 अपॉन 20 अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं। अब 9.5 अपॉन 20 तो ये 1/10, यानी कि करीब करीब 0.5 एम्पियर मुझे अप्रॉक्सीमेशन लग रहा है इसका। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन से मुझे लग रहा है कि इतना आंसर आएगा। ठीक है, आइए 62। एक अमीटर है जिसमें, वीडियो पॉज करिए ट्राई कीजिए, एक अमीटर है जो 0.2% ऑफ द मेन करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। समझ गए क्या होता है, अमीटर बनाते किसे, ये गैल्वेनोमीटर होता है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसके पैरेलल में अपन शंट लगा देते हैं, इसके रेजिस्टेंस में बोलते हैं अपन RG, इसके पैरेलल में शंट लगाते हैं उसको बोलते हैं अपन IGS बोलते हैं। यहाँ से कहती है करंट IG इसमें पास होती है, इसमें जाती है I माइनस IG। दिस इज हाउ हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा रही है वो सिर्फ 0.2% जा रही है, यानी जो IG है वो सिर्फ 0.2% ऑफ I है, 0.2% ऑफ I। तो मैं IG अपॉन I को क्या लिख सकता हूँ,
2/1000 या 1/500 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? आई जी अपन आई को क्या लिख सकता हूँ? 2/1000 0.2% है या 1/500। ठीक है, एक और चीज ये तो मालूम पड़ गया। अब पूछा है हमसे, हमें अमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, हमसे निकाला अमीटर का। अच्छा, हम यहाँ पर दोनों जगह पोटेंशियल की कुछ लगा देंगे। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आई जी इंटू आर जी। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यार मैं दोबारा लिखूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो, ये तो इतना सा तो हो गया। अब यहाँ पर पोटेंशियल लिखता हूँ। ये हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का, ये तो हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर निकालना है मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, तो ये मैंने माना एस, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा आई जी इंटू आर जी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पूछा हमसे। ठीक है, इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी है, यानी कि ये हमें दे रखा है जी, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन इससे, आप ही समझिए, हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है जी, हमसे अमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है। अमीटर का, पूरे अमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एस जी अपॉन एस प्लस जी। क्या ये समझ में आया? इसका शंट रेजिस्टेंस एस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी, तो पूरे अमीटर का रेजिस्टेंस जाएगा एस जी अपॉन एस प्लस जी। अभी तो अपन एस निकालने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ, फिर अपन एस निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तब कौन सा अमीटर का रेजिस्टेंस आएगा। आई माइनस, आप देखो मुझे एस निकालना है, एस इक्वल टू जाएगा आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। होगा नहीं होगा? अच्छा, आई जी से डिवाइड कर दूं तो मैं इसको क्या लिखता हूं? जी अपॉन आई जी माइनस 1। अच्छा, आई जी अपॉन आई 1/500 है, तो इसका उल्टा आई अपॉन आई जी कितना हो जाएगा? 500। होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर पुट करा, ये वैल्यू होगी 500, तो जी अपॉन 499। ये तो क्या हुआ? एस की वैल्यू आई। अब इस एस की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो जी अपॉन 499 इंटू जी अपॉन 499 प्लस जी, तो ये आ जाएगा जी अपॉन 500। मेरे ख्याल से जी अपॉन 500, 499 से 499 तो कट जाएगा सब, जी अपॉन 500 आ जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज जी अपॉन 500। कर दूं क्लिक? कैलकुलेशन सही है? नहीं सही है? ठीक है, ये कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, ओके, ये तो सिंपल सवाल है। दो रोड्स हैं, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, सेम है, दोनों की लंबाई सेम है। तो देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्या दे रखा है? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी देखिए? 1 मीटर, 1 मीटर। रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 17 इंटू 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी दे रखी है 17 इंटू 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। तो रो 1 दे रखी है 17 इंटू 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। रो 2 दे रखी है, रेजिस्टिविटी कितनी है? ओहो, 10⁻⁸, हाँ 8। दूसरे की रेजिस्टिविटी दे रखी है 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट करके लिख सकता हूं मैं 10⁻⁸ ओम मीटर। और यहाँ पर -8 है, यहाँ -7, अजीब लग रहा है, तो दोनों को -8 में चेंज कर दो। इसको भी, इसको ये भी बोल सकता हूँ 10 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये भी बोल सकता हूँ ना इसको। तो देखिए, ये भी ओम मीटर में आ गया, ये भी ओम मीटर में आ गया, ये भी 10⁻⁸। जोड़ना आसान रहेगा और कुछ नहीं। अब हमसे पूछा है हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। इसमें कितना वोल्टेज चाहिए? वोल्टेज से पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? इनका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले तो रेजिस्टेंस निकालते हैं इनका। टोटल दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो 1 L अपॉन ए, रो 2 L अपॉन ए। तो L बाई ए तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया,
अंदर क्या बच जाएगा, रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, करंट कितनी निकालनी है, 1 एम्पियर, ये भी दे रखी है, करंट भी कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर। तो अगर मुझे इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस मालूम पड़ गया, उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वोल्टेज आ जाएगा। तो एल, एल कितना है भैया, 1 मीटर। एरिया कितना है इसका, 10 की पावर -6। एल कितना, अच्छा रो 1 कितना है, रो 1 है 17 इंटू 10 की पावर -8। रो 2 कितना है, 10 इंटू 10 की पावर -8। और करंट कितनी है, अगर चलो पोटेंशियल में निकाल लेता हूं तो करंट से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। मुझे लगता है इसमें जो एक मुझे जो गड़बड़ दिखी थी वो कहने की, चलो मैं पूरा सॉल्व कर ही लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं मेरा, कुछ भी नहीं छूटा। अब आप देखिए, एल आ गया 1 मीटर, 10 की पावर -6, सब कुछ आ गया। 10 की पावर -8 को मैंने बाहर ले लिया, 10 की पावर -8 को बाहर लिया, 10 की पावर -6 से कट गया तो 10 की पावर -2 हो गया। 17 प्लस 10, 17 प्लस 10, इज इज ओके, कोई गलती तो नहीं है, हैं? रुक जाओ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर -2 विच इज पॉइंट, मैंने क्या कोई गलती तो नहीं करी। ये इसमें ना क्वेश्चन में कोई ना कुछ कहीं ना कहीं जगह लैंग्वेज गलत गड़बड़ है कुछ। एरिया 0.01 सेंटीमीटर 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, लंबाई इसकी 1 मीटर है। रो 1 दे रखा है 17 इंटू 10 की पावर -6, 17 10 की पावर -6, 10 की पावर 8, 10 की पावर -5, 10 की पावर -7 ओम मीटर। इसको 10 इंटू 10 की पावर ओम मीटर कर दिया। 10 की पावर -6, 10 की पावर -2, 17 प्लस 10। एक्चुअल में ये ना जो रेजिस्टिविटी 1.7 है, एक्चुअल ये क्वेश्चन में यहाँ पर भी गलत है। अभी आप इसका जो मुझे मालूम है ना इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 0.117 वोल्ट। अभी इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं आपको, देखिए सॉल्यूशन में देखिए आप, इसने क्या ले रखी रेजिस्टिविटी 1.7 ले रखी, देखो यहाँ पर ऊपर दे रखी 17, सॉल्यूशन दे रखी 1.7, इस वजह से गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तो अपन अगर इसको 1.7 लेंगे तो ये भी 1.7 हो जाएगा। और 10 में अगर 1.7 जोड़ूंगा, 10 में अगर 1.7 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, 1.7 जोड़ूंगा तो 11.7 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, 11.7 आ जाएगा। और 10 की पावर -2 करूंगा तो 0.117 वोल्ट आ जाएगा। तो ये जो रेजिस्टिविटी यहाँ पर दे रखी है, ये करेक्शन करना होगा सवाल में, ये 1.7 है, इस वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही। ठीक है, ये 2-3 जगह गड़बड़ थी तो अपन ने इस चीज़ को सही कर लिया। आइए इस सवाल को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 3, 4 और 5, ए, बी और सी, इनके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है और उन सारे रेजिस्टेंस को रेशियो निकालना है। एक ही वायर से बने हैं, ये एक ही वायर से बन रहे हैं, ये साइड की लंबाई 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इमेजिन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं मान सकता हूं इसकी रेजिस्टेंस किसकी प्रोपोर्शन होगा, क्रॉस सेक्शन तो सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है भाई, रेजिस्टेंस किसकी प्रोपोर्शन होगा, रो एल बाई ए, ये सेम ये सेम, तो रेजिस्टेंस तो सीधा लेंथ की प्रोपोर्शन हो गया। यानी इसका रेजिस्टेंस भी मैं मान सकता हूँ 3 ओम है, इसका भी मान सकता हूँ 4 ओम है, इसका मान सकता हूँ 5 ओम है। अब जिंदगी बहुत आसान है, इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ये दोनों सीरीज में आ गए और ये पैरेलल में आ गया, समझ में आया। इसके अक्रॉस, इस साइड के अक्रॉस में रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो ये 5 और 4 तो पैरेलल में सीरीज में हुए और ये पैरेलल में हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू 9/12। समझ में आया नहीं आया, इन दोनों का सीरीज 9 और 9 3 के साथ पैरेलल में, तो 3 इंटू 9/12। इसी तरह से आर बी सी निकाल लो, आर बी सी निकाला तो ये दोनों सीरीज में, तो 8 इंटू 4/12। इसी तरह निकाल लो आर ए सी, ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में, तो 7 इंटू 5/12। अब इनका रेशियो निकाल लो, इनका रेशियो निकाल लोगे, ये आंसर आ जाएगा 27:32:35। बहुत अच्छा सवाल है, सिर्फ 50% बच्चे ही सही कर पाए सवाल। नेक्स्ट सवाल, ट्राई करो। देखिए क्या बोल रहा है, 10 आइडेंटिकल सेल्स है जो सीरीज में कनेक्टेड है, और
इनसे एक वायर को हीटअप करते हैं जिसकी लेंथ है 1 मीटर है, रेडियस है r बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड टाइम इन टी टाइम। ठीक है, आप तो ये समझो यार 10 सेल्स है, सीरीज में कनेक्टेड है, सेम है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा 10 ई, एक का ईएमएफ ई है, तो सारी 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 सेल्स का ईएमएफ क्या हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज है ना, हाउ मेनी सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू हीट। अच्छा, इस पूरे वायर का रेडियस आर ना, करेक्ट, लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस आर इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई टाइम। मान लीजिए पूरे जो हाउ मेनी सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर ऑफ द सेम रेडियस बाय द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका ईएमएफ 10 ई, मान लीजिए इस वायर का रेडियस है, इस वायर का रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो हीट कितना हो जाएगा उसका, हीट हो जाएगा v² बाई आर, ये पहले v था है ना, तो v² बाई आर हीट हो जाएगा उसका। क्लियर है। अच्छा, अब देखें अपन, अच्छा हीट इक्वल टू भी क्या होता है, अपने पढ़ा हुआ है ms डेल्टा टी इक्वल टू v² बाई आर। पहला इक्वेशन तो ये बन गया, नहीं बना। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। अब मैंने उसकी लेंथ डबल कर दी, अगर मैंने लेंथ डबल कर दी तो उसका रेजिस्टेंस पहले आर था, तो अब नए केस में नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। ठीक है, हाउ मेनी मोर सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर ऑफ द सेम रेडियस बाय द सेम टेम्परेचर, यानी बाकी सब तो सेम है, तो मैंने लेंथ उसकी डबल कर दी तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2। ठीक है, 10 आर्टिकल सेल्स आर कनेक्टेड टू प्रोड्यूस हीट ऑफ वायर टू 1। अच्छा ठीक है, अब देखिए अगर वायर की लेंथ आपने डबल कर दी तो क्या उसका मास भी डबल होगा, नहीं होगा। तो वायर की लेंथ डबल करी, पहले वायर का मास था m, एल लेंथ का वायर का मास था m, अब उसके वायर की लेंथ आपने डबल करी तो मास भी डबल हो जाएगा। तो अब मैं दोबारा लगाऊंगा तो नया वोल्टेज आ गया V1, वो निकालना है मुझे रेजिस्टेंस को। अब देखिए दोबारा लगाता हूँ तो m की जगह क्या आ जाएगा 2m, बाकी सब s डेल्टा टी सब सेम, टेम्परेचर सेम रखना है। v की जगह जाएगा V1 का स्क्वायर और r की जगह क्या आ जाएगा 2R। क्लियर है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इधर ही डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, एमएच डेल्टा टी एमएच डेल्टा कटेगा, इधर डिवाइड करूंगा तो V1 का स्क्वायर अपॉन V² अपॉन 2 आएगा, यानी कि V1 का इसको यहां सॉल्व करूं तो V1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4V², या ये भी बोल सकता हूं V1 इक्वल टू हो जाएगा 2V। आएगा नहीं आएगा, V1 इक्वल टू 2V। अब पहले V1 में कितने वोल्ट सेल लग रहे थे 10 सेल, V1 में कितने लगेंगे 20 सेल, 2 टाइम हो जाएगा 20 सेल्स लगेंगे, तो एडिशनल सेल्स कितने चाहिए हुए 10 तो ऑलरेडी थे ना, टोटल 20 सेल्स चाहिए, तो एडिशनल सेल्स हो गए। हाउ मेनी सेल्स, ओ सॉरी एडिशनल ही पूछा उसने, हाउ मेनी सेल्स विल बी रिक्वायर्ड, तो 20 सेल्स चाहिए होंगे, तो यही आएगा, मैंने ज्यादा पढ़ लिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ इज डन। अब ये तो बहुत सिंपल सवाल है, तो तुरंत ए वायर रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ। हमें मालूम है अगर स्ट्रेच कर देते हैं तो नया रेजिस्टेंस हो जाता है n² r, तो 2 टाइम स्ट्रेच कर दिया तो 4 × 4 16 ओम। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। आइए नेक्स्ट करते हैं। Internal resistance of 2.511 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm। ठीक है, थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। हमें मालूम है, एक ही फॉर्मूला मालूम है, I इक्वल टू होता है E अपॉन R प्लस R। R तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस। आइए सवाल देखते हैं। करंट कितनी दे रही है 0.2 एम्पियर, EMF कितना है 2.1 वोल्ट, R कितना है पता नहीं है, कैपिटल R कितना है 10 ओम। सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, करो चाहो तो करके देखिए जब तक अपन। आप वीडियो को देखिए, ये 45 मिनट का वीडियो, लेकिन आप जब इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको उसको 2 घंटे लगाने पड़ेंगे,
आप एक एक क्वेश्चन को पॉज करके खुद ट्राई करके देखिए, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन चेक कीजिए। हो गया 0.5 ओम। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए अब, हाँ ये तो अच्छा सवाल है। बीट स्टोन ब्रिज के ऊपर है। बीट स्टोन ब्रिज की 4 आर्म्स है, उनके चारों के रेजिस्टेंस देखें। ये 4 आर्म P Q R S, इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम, इसका 300 ओम, इसका दे रखा है 300 ओम, इसका दे रखा है 900 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। सॉरी 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 सॉरी, ओके दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं, पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो बीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं दोबारा। ठीक है, ये P Q R S, P का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम, 10 ओम। Q का रेजिस्टेंस दे रखा है 30 ओम, 30 ओम। R का रेजिस्टेंस दे रहा है 30 ओम। S का रेजिस्टेंस दे रखा है 90 ओम। ऑब्वियसली यहाँ पर एक बैटरी लगा सकते हैं अपन। ठीक है, पहले तो बताओ कि यार बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। अरे बैलेंस कंडीशन में दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, तो बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन में तो इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अपन मान सकते हैं कि जितनी करंट आएगी यहाँ से उतनी ही करंट यहाँ से चली जाएगी, यानी इन दोनों को अपन सीरीज में मान सकते हैं। इस तरह यहाँ से भी इन दोनों को सीरीज में मान सकते हैं। आप क्वेश्चन क्या पूछा उसमें, EMF इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर 7 वोल्ट एंड 5 ओम। अच्छा, यहाँ पर 7 वोल्ट दे रखा है और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम। ये जहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम है। मीटर ब्रिज नहीं आएगा इसमें, हाँ हाँ ये मीटर नहीं। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस रेजिस्टेंस का क्या करूंगा मैं, यहाँ तो पोटेंशियल ही सेम है। ये रेजिस्टेंस तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें कोई करंट तो फ्लो ही नहीं होनी। जब करंट नहीं फ्लो नहीं तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का कुछ नहीं करना। मुझे तो ये निकालना है सर्किट में करंट कितनी जाएगी। करंट में करंट कितनी जाएगी उसके लिए मालूम ना से सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। अच्छा, ये दोनों 10 ओम और 30 ओम सीरीज में, तो कितना हो गया 40 ओम। ये 30 ओम और 90 ओम सीरीज में, तो कितना हो गया 120 ओम। और 40 और 120 ओम 40 इंटू 120 अपॉन 160, इसका पूरे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 इंटू 120, ये हो जाएगा 30 ओम। हुआ नहीं हुआ। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया 30 ओम, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी जोड़ दूंगा तो 35 ओम। तो आर नेट जो आ गया मेरा, आर नेट जो आ गया मेरा वो 35 ओम आया नहीं आया। वोल्टेज कितना है 7 वोल्ट, तो करंट कितनी जाएगी 7 अपॉन 35 1/5 0.2 एम्पियर। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और ये सही होना चाहिए, और सही लोगों ने किया भी है। 62% लोगों ने सही किया है। 69, हेलो हेलो आवाज आ रही है, तो चलिए 69 करते हैं हम। A millivoltmeter of 25 millivolt range is to be converted into ammeter of 25 ampere range. The value of necessary shunt will be. समझिए आप सवाल को। एक मिलीवोल्टमीटर ऑफ 25 मिलीवोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड टू अमीटर। तो बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर ही है, ठीक है, और इसको अपन को शंट लगा के अमीटर में चेंज करना है। और यहाँ से करंट अपनी आ रही है 25 एम्पियर, इसमें जा रही है। टोटल जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 25 मिली वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसमें, ठीक है। अब हमें मालूम है, हमने जो बेसिक चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, देखिए दोबारा पढ़िए आप। ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका रेजिस्टेंस है जिसको अपन बोलते हैं G या RG बोलते हैं। इसके पैरेलल में अपन शंट लगाते हैं, S बोलते हैं। अपन को मालूम है यहाँ से IG करंट जो होती है और यहाँ से I माइनस IG करंट जाती है। अपन बोलते हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो अपन बोल देते हैं IG इंटू G या IG इंटू RG इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। यही तो बोलते हैं अपन, यही बोलते हैं ना। अब इसने वैल्यू ऑफ शंट पूछी है, तो शंट यानी कि S की वैल्यू ये हो जाएगी IG RG अपॉन I माइनस IG, ये शंट की वैल्यू होगी। अब इस सवाल पर आते हैं। इसने 2.5 मिली वोल्ट 25 मिली वोल्ट दे रखा है, यानी कि
आई जी इंटू आर जी की वैल्यू तो 25 मिली वोल्ट दे रखी ना सीधी। चलिए तो एस निकालना है, तो ये तो हो गया 25 मिली वोल्ट 10⁻³ पर। तो कितने का बनाना है इसको? 25 एम्पियर का। लेकिन हमें आई जी नहीं मालूम, हमें आई जी नहीं मालूम। अब क्या होता है इस तरह के सवाल में, देखिए आपको 25 एम्पियर का वोल्टमीटर बनाना है और गैल्वेनोमीटर की जो वो बहुत छोटा है, तो अपन आई माइनस आई जी में आई जी को इग्नोर मार सकते हैं, इसको सीधा आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है आई जी के कमरे में, तो अपन आई जी को इग्नोर मार सकते हैं। तो अगर आई सीधा लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 25 एम्पियर। 25 से 25 कट गया, तो एस की वैल्यू क्या होगी? 10⁻³ 10⁻³ मतलब 0.01 ओम। ठीक है, अच्छा सवाल था। चलिए ये सवाल जो तुमने मेरे से पूछा था, है ना, अब दोबारा यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, हर बार आता है। ठीक है, तो देखिए सवाल को समझना ध्यान से। ये आर, ये सॉरी ये R1, ये आर, ये गैल्वेनोमीटर, ये VB बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये VA बैटरी लगी हुई है। हमसे क्या बोला है? इसकी वैल्यू वैल्यू दे रखी 12 वोल्ट, R1 की वैल्यू दे रखी 500 ओम, आर की वैल्यू दे रखी 1000 ओम। ठीक है, अब बोला है गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, समझना इसको, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो देखो ये जीरो, इसका नेगेटिव है, मैंने यहाँ जीरो मान लिया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ये जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? VB। अगर ये VB तो ये भी VB। क्यों VB? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो करंट पास नहीं हो रहा, करंट पास नहीं हो रहा तो मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है। अब अगर ये VB तो ये जीरो, तो इसका अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VB, और वही VB निकालना है हमें। तो अब VB निकालने के लिए हमें इसका रेजिस्टेंस पता है, हमें इसमें करंट निकालनी बस। और करंट कितनी हो जाएगी इस सर्किट में? कितनी करंट फ्लो होगी? I इक्वल टू जाएगा 12। इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1500। ये करंट हो जाएगी इसकी, सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, ये तो करंट हो जाएगी इसकी, अरे 1000 + 500, सॉरी 100 है ये, सॉरी 100 है, 600 हो जाएगी। ठीक है, 12/600। ठीक है, लेकिन मुझे तो वोल्टेज से मतलब है, तो VB क्या हो जाएगा? 12/600 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम, 2 वोल्ट। ठीक है, तो 2 वोल्ट का आ गया। आइए ये सवाल करते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, हर बार मैं बार बार बोलना भूल जाता हूँ। एक वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट ड्रॉप्स बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, यानी कि रेटेड वैल्यू में 2.5% का डिफरेंस आ गया, तो परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू फॉर विच द पावर वुड डिक्रीजेस। हमें मालूम है P इक्वल टू होता है V²/R, है ना। रेजिस्टेंस तो बल्ब का कम होगा नहीं, क्या कम हो रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज कितना डिक्रीज हो रहा है? 2.5%। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, y इक्वल टू x की पावर n होता है, तो हमने बोला था स्मॉलेस्ट इंक्रीज के लिए, स्मॉलेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज के लिए अगर x 1% बढ़ेगा तो डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल टू जाएगा n डेल्टा x अपॉन x। अगर x 1% बढ़ेगा तो y कितना बढ़ेगा? n%। अप्रोक्सीमेशन तुमने 11 पढ़ा नहीं, मैथमेटिकल टूल में। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे y इक्वल टू है x², y इक्वल टू x², मैंने बोला अगर x की वैल्यू 1% बढ़ती है तो y की वैल्यू बढ़ेगी 2%, क्योंकि क्या हो जाएगा? डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल टू जाएगा 2 इंटू डेल्टा x अपॉन x, पावर बाहर आ जाएगी। तो अगर x 1% बढ़ेगा तो y कितना परसेंट बढ़ेगा? 2%। x 2% बढ़ेगा तो y कितना बढ़ेगा? 4%। x 3% बढ़ेगा तो y 6%। ये सिर्फ 5% तक के लिए एप्लीकेबल है, ये अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसको। अगर x 1% डाउन होगा तो y कितना परसेंट डाउन होगा? 2%। x 2% डाउन होगा तो y, x अगर आधा परसेंट डाउन होगा तो y 1%। तो यहाँ पर क्या है? V² है, तो यहाँ पर भी क्या लिखता हूँ? डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू 2 डेल्टा V अपॉन V। अब वोल्टेज कितना डाउन हुआ? 2.5%, तो पावर कितनी डाउन हो जाएगी? 5%। तो ये अप्रोक्सीमेशन बहुत सारी जगह यूज होता है, याद रखना इसको।
सॉरी, हो गया। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखा है, करो इसको। तब तो मैं थोड़ा पानी पीऊँ, रेस्ट लूँ। एक रिंग है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। फाइंड द पॉइंट। बारह ओम का रेजिस्टेंस है, in which current carrying conductor should be connected so that the resistance of the sub circuit between these points is equal to 8/3 ohm। देखिए क्या हो रहा है, ये रिंग है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम, ठीक है। ये कोई पॉइंट्स ए और बी, ए और बी कोई पॉइंट्स है, ये लंबाई है L1, ये लंबाई है L2। हमें चाहिए इन पॉइंट के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 8/3 ओम, और पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। तो क्या ये तो बात समझ में आती है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R1 और लेट्स से इसका रेजिस्टेंस है R2, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि R1 प्लस R2 तो 12 ओम होगा, इसमें कोई डाउट? पूरे वायर का रेजिस्टेंस ये। अच्छा, अब इन दोनों वायर के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूंगा, ये R1 है, ये R2, क्या ये दोनों पैरेलल में है या नहीं है? पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल में तो। और इसकी वैल्यू कितनी रखी, 8/3 ओम, तो 8/3। तो इसको लिख सकता हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू 8/3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 12 ओम, ठीक है। तो R1 इंटू R2 इक्वल टू हो गया 32 ओम। क्या ये समझ में आया? और ये हो गया 12 ओम, ठीक है। ये 32 ओम हो गया या 12 ओम हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल सिंपल दिख रहा है। R1 की एक की वैल्यू 8 ओम हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम। 8 प्लस 4 12, 8 इंटू 4 32। समझ आया? अब हमसे पूछा क्या है, लेंथ का रेशियो पूछा है, L1 और L2 का रेशियो पूछा है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ का रेशियो भी क्या हो जाएगा 2:1, 2:1। देख लो कहां पर है, 1:2 या 2:1, ठीक है। 2-3 सवाल और रहेंगे बस हमारे। ये भी अच्छा सवाल है, 73। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वाट, द वैल्यू ऑफ आर। पावर डिसिपेटेड, ठीक है, इन द सर्किट। तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू V²/R। वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, R इक्विवेलेंट निकालो उसका फटाफट, R इक्विवेलेंट निकालो। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका 5R अपॉन 5 प्लस R। इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है 5R अपॉन 5 प्लस R। H कितना दे रखा है 30 वाट, वोल्टेज कितना दे रखा है 10 स्क्वायर, 5R अपॉन 5 प्लस R। सॉल्व कर लीजिए इसको, R की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम, ठीक है। R की वैल्यू आएगी 10 ओम। नेक्स्ट, एक सेल है 74 सवाल, उसका रेजिस्टेंस है EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस। एज अ रेजिस्टेंस E is increased, the plot of potential difference because R is given। देखो हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E माइनस IR, पता ही नहीं पता, यही होता है ना। अच्छा, और I क्या होता है E अपॉन R प्लस R। अब क्या किया इसने, ये बोला है R जो वेरिएबल है, R रेजिस्टेंस R इज वेरिएबल, और R को बढ़ाएगा, R को बढ़ाया। ध्यान से देखो, अगर R बढ़ेगा तो करंट कम होगा नहीं होगा, अगर R बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो ये वाला पार्ट कम होगा। अरे यार, ये वाला पार्ट कम होगा, ये वाला पार्ट कम होगा, तो यानी कि पॉजिटिव में से नेगेटिव कम घटेगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज तो बढ़ेगा ना। ये R बढ़ा, करंट कम हुआ, करंट कम हुआ तो ये वाला पार्ट कम हुआ, ये वाला पार्ट कम हुआ तो पोटेंशियल बढ़ा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा। तो डिफरेंस क्या आएगा, तो जैसे जैसे मैं R बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे R बढ़ाऊंगा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ये लीनियर नहीं होगा, ये नॉन लीनियर ग्राफ होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा C, ठीक है। आइए अगला सवाल,
ये तो बहुत ही ईजी है। The power dissipated in the 9 ohm resistor in the circuit shown is 36 watt. तो देखो ये 9 ओम का सर्किट है, ये 6 ओम का सर्किट है, ये 2 ओम का सर्किट है, और ये बैटरी लगा रखी है ना, ये बैटरी लगा रखी है। ये 9 ओम, 6 ओम, 2 ओम, इस वाले में 36 वाट की पावर डिसिपेट हो रही है। तो हमें मालूम है पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। अगर इसमें 36 वाट की पावर डिसिपेट हो रही है तो इसकी करंट निकाल लूँगा मैं, इसकी करंट आ जाएगी 2 एम्पियर। इसमें करंट कितनी गई है, 2 एम्पियर। अब आप देखो 9 ओम के रजिस्टर में 2 एम्पियर की करंट जा रही है, तो 6 ओम के रजिस्टर में कितनी करंट जाएगी। हमें मालूम है कि पैरेलल में करंट हमेशा रेसिप्रोकल में जाती है, पैरेलल में करंट हमेशा रेसिप्रोकेट में जाती है। तो इसमें जो करंट जाएगी वो, इसमें अगर 2 एम्पियर की जा रही है तो 6 एम्पियर वाले में करंट तो ज़्यादा जाएगी। तो रेजिस्टेंस का रेशियो लेना है। अगर करंट ज़्यादा जानी है या तो मैं 6/9 लिखूंगा या 9/6 लिखूंगा, बताओ क्या लिखूंगा। इसमें 2 एम्पियर करंट जा रही है, इसका रेजिस्टेंस है 9 ओम। इसमें कितनी करंट जाएगी, ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा जाएगी। तो 9/6 लिखूंगा या 6/9 लिखूंगा, 9/6 लिखूँ। तो 2 × 9/6 यानी कि 3 एम्पियर की करंट जाएगी इसमें से। अगर 2 एम्पियर यहां से जाएगी, 3 एम्पियर जाएगी, यहां से कितनी जाएगी, 5 एम्पियर। टोटल करंट कितनी, 5 एम्पियर। हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। तो 2 एम्पियर, 2 ओम का रजिस्टेंस है, 5 एम्पियर की करंट आएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, और जिससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन आज फिर हमने 25 सवालों की प्रैक्टिस करी है। आप भी हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए और इसका एडवांटेज लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।